ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी का, और साथ में मेजर स्टॉक्स का, जैसे आपका HDFC है, IT है, रिलायंस है, सबका, ताकि अपने को इंडेक्स में एक ओवरऑल पिक्चर दिख जाएगी कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले ये वीकली चार्ट है, ये याद रखना। इंट्राडे की एनालिसिस हम लोगों ने अलग कर रखी है, इस पूरे वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखना है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ समवेयर अराउंड मार्केट आपका एक डबल टॉप पे एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, याद रखना कभी भी आपको जब भी वीकली एनालिसिस करते हो तो आपको कैंडल्स देखनी होती हैं, और जब आप इस पे करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे करते हो, तो आप उसमें पैटर्न्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट एक डबल टॉप से आपका रिट्रेसमेंट दिया है, कोई बात नहीं, ऐसे इस तो यहाँ पे भी दिया हुआ था, डबल टॉप नहीं था लेकिन रिट्रेसमेंट इस तरह की नेगेटिव कैंडल भी थी। ठीक है, अब आते हैं अपने लोग वापस से चार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे। निफ्टी के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ ये यही सेम चीज पैटर्न ना आपका पहले भी बना था। मतलब अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया था, इस वाले स्विंग पे इसने सपोर्ट ले लिया, मार्केट वापस से अभी नेगेटिव में टर्न नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, डेटा वगैरह नेगेटिव, आप इंट्राडे में देख रहे होगे तो मैं नेगेटिव उसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको हम लोग वीकली इमेज देख रहे हैं। ठीक, मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे अभी आपका एक सपोर्ट है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर ट्राई किया, एक दफा यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के चांसेस है, जो कि आपका आ रहा है 18,440 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है एंड देन नीचे आता है तो आपका एक प्रॉपर नेगेटिव एक्शन बनेगा। लेकिन 18,440 जब तक अपना नहीं टूटता, 18,400 440 के लेवल्स, तब तक हम लोगों को एग्रेसिव सेल की तरफ नहीं जाना है। मतलब आप समझो कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना है। ठीक है ना, वैसा करके सेम चीज जैसे आपका यहाँ पे भी हुआ था। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ नीचे आया था, यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, उसके बाद आपका हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे फर्क क्या है, दोनों चार्ट में आपको क्या फर्क दिख रहा है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आने के बाद इसने एक बार भी 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं किया। कितना आ रहा है, 18,450। तो जब तक ये होता है अपना बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मतलब बुल ट्रेंड से बेयर ट्रेंड में नहीं आते, मतलब सेल ऑन राइज की अप्रोच पे नहीं जाते, बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कब तक मिलेंगी, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी है कि यहाँ पे मार्केट ने एक आपका फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल दिया, तो ऑब्वियसली मार्केट हम लोगों ने की बात देखी हुई कि नीचे आता है। ठीक, तो निफ्टी में नीचे का लेवल क्या रहा है, 18,400, और ऊपर का कितना आ रहा है, 18,700 750। एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, यही ये टाइम था आपका, मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे, पिछले 1-2 साल पहले का था, बड़ा परेशान किया था मार्केट ने। ठीक है, और कई महीनों तक 2-3 महीना आई गेस किया था, मार्च का महीना था वो, 15,400 से आपको याद होगा तो 15,400 से 15,800 के बीच में ये वाला टाइम दिख रहा है। मार्केट ने एक पूरा कंसोलिडेट किया पूरे उसमें। ठीक है, 15,500 से लेके आपका ये रेंज बनी हुई है जो 15,400 500 800 के आसपास। आप देखोगे अगर तो क्यों हुआ ऐसा, इससे पहले भी मार्केट ने कुछ एक बुल ट्रेंड दिखाया था, उसके बाद मार्केट ऐसे बार बार लग रहा था कि आपका ये देगी। ये इसलिए हुआ था, अगर आप देखोगे तो ये जून का महीना से अगस्त का महीना था, बेसिकली रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे इंपैक्ट आए थे अगली अर्निंग्स के। याद रखना, थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, तो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ना वेट किया अगले रिजल्ट्स का, जब अगले रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए तो मार्केट में अगेन रन आ गया। एक पॉइंट ध्यान रखना रिजल्ट्स का। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि FIIs जब भी बाइंग होती है, याद रखना FIIs अगर बाइंग मोड में है, मतलब लगातार पैसा पंप कर रहे हैं, तो मार्केट 20,000 में भी ऊपर जाएगी, मतलब निफ्टी 20,000 भी पहुंचेगा ना तब भी बुलिश होगा। और FIIs अगर बेचने के मोड में, जैसे आपने देखा 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग करी है, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते वो। ठीक है, तो सेम चीज है, हो सकता है मार्केट अभी थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करे और तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चले जाए। तो हमें करना क्या है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। टिल 20 डे में आपका नहीं ब्रीच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहां पे भी आप देखोगे तो बार बार 20 डे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही चलती रही। ठीक है, तो अभी अपने को लेवल पता चल गया क्या है, 18,400 नीचे का, 18,700 के आसपास का ऊपर का। द मोमेंट 400 के नीचे क्लोजिंग देगी, उसके बाद क्लोजिंग, ठीक है, एक दिन मुझे चाहिए क्लोजिंग 18,400 के नीचे, उसके अगले दिन उसको ब्रीच करे, तब मैं नेगेटिव हो जाऊंगा मार्केट में। टिल देन बोथ साइड। ठीक, ये हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, फिर हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे हैवी वेट, जैसे SBI वगैरह है, वो सब चीज़ें। ये अपना बैंक निफ्टी का है। ठीक है, आप यहाँ से एक चैनल भी ड्रॉ कर लोगे, दोनों में ही आपके चैनल्स बनने हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक चैनल बनाओगे, अभी चैनल के लोअर रेंज पे है, लेकिन मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, इनसाइड बार दिख रही है, ये बेबी कैंडल है, इनसाइड बार। देन अगेन आपको कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, 43,400।
इसमें आपका 20 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है 43,862, यानी 862 टूटेगा थोड़ा सा, फिर आपको अलग थोड़ा सा पेन दिखेगा। एक्शन की बात करें तो क्या प्रीवियस स्विंग के प्राइस एक्शन का मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्रीवियस स्विंग से ऊपर अगर बन रहे हैं हायर हाई तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, करेक्ट। मार्केट अगर नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है तो मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है, मतलब प्रीवियस, दिस इज कॉल्ड लोअर हाई, अगर प्रीवियस लोस लोअर हाइस को ऊपर नहीं तोड़ पा रहा है, जब तोड़ता है तो रिवर्सल आ जाता है, जैसे कि ये था आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आपका अगर देखोगे तो नेगेटिव है, नो डाउट, इन द सेंस कि अभी आपका थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आपने अभी भी प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जो आ रहा है आपका 43,400 का। तो जब तक ये इसमें 18,400 नोट कर लिए, इसमें ये लेवल नोट कर लिए, तो इन दोनों के बीच में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में चल जाए, नहीं तो फिर आपकी शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ने ये लेवल्स ब्रीच करने शुरू कर दिए तो, ठीक। तो ये हो गया अपना इसका वीक का। अब आते हैं कुछ हैवीवेट स्टॉक्स पे, जिसका सबसे पहले नंबर पे आता है एसबीआई। इसने थोड़ा सा परेशान कर दिया है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एसबीआई ना मार्केट लीडर है, लीडर इन द सेंस कि अगर एनआईएम्स, अब थोड़ा सा एनआईएम्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बैंकों के पास पैसा जहां से आता है उस पर बैंक ब्याज देता है सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल्स में कर लेते हैं, थोड़ा सा सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज देती है, लेट से वो 3.5% है, ठीक, और जो ब्याज वो लोन के थ्रू लेती है, लेट से वो 8% है, वो आपका बीच का डिफरेंस आपको एनआईएम्स बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनआईएम्स जब भी बैंक की टॉप करती है ना तो प्रॉब्लम आती है, और वो सबसे पहले एसबीआई इंडिकेशन देता है कि एनआईएम्स टॉप कर गई इस क्वार्टर में। होता क्या है, मार्केट होता क्या है, अर्निंग्स, अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर आएगी, ईपीएस गिर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी, या फिर इस उम्मीद में लगाता है कि आने वाले क्वार्टर में ईपीएस गिरेगा तो मार्केट नीचे आती है, या इस उम्मीद में लगता है कि मार्केट में अर्निंग्स बढ़ेंगी तो मार्केट ऊपर जाता है, जिसे पी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर इसकी, तो ये एसबीआई में इंडिकेशन थे, आई थिंक ध्यान है यानी कौन कॉल में उसमें उन्होंने बताया था आई गेस कि एनआईएम जो है इस क्वार्टर में टॉप कर गई हैं। तो एसबीआई पहला इंडिकेशन देता है कि अगर एसबीआई की एनआईएम टॉप कर गई हैं तो फिर आपकी इसकी भी, आपकी और बैंक्स की भी टॉप कर जाएंगी। अब एसबीआई में अगर आप एक रेंज देखोगे, ऊपर हायर रेंज पे एक रिजेक्शन दिया इसने, दिस इज योर फॉल्स ब्रेकआउट का केस, मार्केट बहुत जल्दी नीचे आता है, हम लोगों ने कई बार देखा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, तो इसमें कौन सा लेवल आ रहा है 570। ये देखने वाली बात है क्या एसबीआई इस वीक के अंदर 570 ब्रीच करता है, अगर करता है तो फिर ये थोड़ा सा पेन दिखाएगा, तो बैंक निफ्टी में वेटेज रखता है। सेकंड नंबर पे जो बैंक आता है वो आता है आपका आईसीआईसीआई बैंक, नाउ सेम, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोनों साइड का अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। एक क्या दिख रहा है, ये आपका एक फ्लैग दिख रहा है, करेक्ट, ये आपका इस तरीके से दिख रहा है, तो ये एक चैनल में दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये मार्केट को आपको होल्ड करेगा। कौन सा लेवल आ रहा है वो 960, अगर 960 के ऊपर जाता है तो आईसीआईसी बैंक की वेटेज अच्छी खासी है, वो बचाएगा, ठीक है। मैं जनरली ना राइजिंग चैनल है इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, या फिर फॉलिंग चैनल है इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है, हो जाता है मार्केट, लेकिन अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट में है आपकी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नीचे का लेवल क्या आ रहा है आपका 940, ऊपर का लेवल जहां से ब्रेकआउट का सिनेरियो आएगा वो 970 960 के आसपास, 955 858 60 के आसपास, ठीक है। तो ये रेंज जब आपकी टूटना शुरू होगी तो आपको फिर इसमें भी पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किधर है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखेंगे, फिर एक एचडीएफसी और रिलायंस और देखना, और निफ्टी आईटी और देखनी है, ताकि अपने को पूरा और आइडिया लग जाए। चलते हैं हम लोग एचडीएफसी पे, ये आ गए अपन एचडीएफसी बैंक। नाउ एचडीएफसी बैंक के लेवल्स पहले से मार्क दें, ठीक है। ये देखो सेम उसी जगह पे ये सपोर्ट ले रहा है, कौन सा एरिया है वो 1600 रुपए का, 1600 रुपए के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा। देखो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एसबीआई है, और ये आपका क्या बोलते हैं इसका आईसीआईसी, ये मार्केट की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। अगर आईसीआईसी बैंक में लेट से ब्रेकआउट आया और आपका एसबीआई में ब्रेकडाउन आया तो मार्केट को कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, मतलब इन द सेंस की मार्केट बैंक निफ्टी संभल जाएगी। एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट आया और आईसीआईसी में आया तो मार्केट में तेजी है। अगर एसबीआई में ब्रेकआउट आया, मतलब दो में अगर ब्रेकआउट के सिनेरियो चल रहे हैं, दो आपके संभले हुए चल रहे हैं, तो मार्केट आपकी संभली रहेगी। लेकिन अगर दो इसमें से गिर रहे हैं लगातार तो फिर मार्केट आपको थोड़ा सा पेन दिखाएगी। बैंक निफ्टी इसलिए इसमें नजर रखनी है। 1600 नीचे का लेवल है, 1620 आपका ऊपर का लेवल है, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अभी देखते हैं इसके बीच में क्या करता है, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, नीचे की तरफ आना शुरू करता है। तो आपको मेरा मेजर काम है बैंक निफ्टी पे काम करना, ठीक है, उसके लिए मैं इसको देख रहा हूँ, वरना मैं इसको देखता भी नहीं। नेक्स्ट आता है आपका एचडीएफसी सिंगल वाला, क्योंकि वो फिर निफ्टी में काम आता है।
HDFC में भी सेम चीज़ है, नीचे आपका कौन से लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तकरीबन 2630 के आसपास। ऊपर का कौन सा लेवल आ रहा है आपका, तकरीबन 2675 के आसपास, ठीक है। तो ये आपकी रेंज है, इस पे भी नज़र रखेंगे कि ये मार्केट में कहाँ किधर किधर परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली जनरली आई थिंक 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर HDFC बैंक में ब्रेकआउट हो तो HDFC में भी ब्रेकआउट होगा एंड वाइस वर्सा केस। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट जो निफ्टी में रखता है वो है रिलायंस। नाउ रिलायंस ने क्या करा, सेम, इसीलिए हमें थोड़ा सा मार्केट में अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों कंसोलिडेशन का लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि सारे ही स्टॉक्स ही कंसोलिडेशन में चले गए, जो मेजर स्टॉक्स हैं हैवी वेट्स वो कंसोलिडेशन में चले गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा विक्स भी आपकी 10-11 है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल्स हम लोगों ने चेक कर लिए, साथ में हमने क्या देखेंगे, इन स्टॉक्स में नजर रखेंगे, बिकॉज अगर स्टॉक्स भी खराब हो रहे हैं ना, तो मैंने एक चीज बताई है कि आपको बड़ा मूव मिलेगा तो आपको वो कैप्चर नहीं करना है, अभी आपका सिंगल डबल लेने का है, ठीक है। अभी छक्के चौके मारने का टाइम नहीं है, अभी सिंगल डबल लो, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, ऊपर से नीचे भी बेचो, रेजिस्टेंस पे बेचो, सपोर्ट पे खरीदो, इस तरीके से काम करोगे अभी के लिए, जब तक कंसोलिडेशन है तब तक चलेगा। जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा उसके बाद आपको एक नया रन मिलेगा, तब आप उसमें छक्के चौके आराम से मारना, ठीक है। अभी पिच खराब है, थोड़ा सा पिच में संभल के खेलना है, ठीक। ये दोनों आपके फॉल्स ब्रेकआउट के केस थे। ये इजी मार्केट है रिलायंस का, मतलब ये आपको अगर आप ब्रेकआउट पर इस पर ट्रेड ले रहे हो तो ये आपकी गलती है। अगर ये साउंड कैंडल बनती ना तो आप एक बार को मानता मैं कि हाँ ठीक है ट्रेड लेना, लेकिन ये डोजी बन रही है टॉप पे, तो ये तो पहले ही सिग्नल मिल रहा है ना आपको कि ये ब्रेकआउट आपका लेजिट नहीं हो सकता, होगा हो सकता है लेकिन हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऐसे में, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे फिर ये दिखाया, अभी क्या वो मार्केट नीचे आया ऊपर गया, इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। तो नीचे का लेवल आपका क्या आ रहा है, जो 2450, ठीक। ऊपर का लेवल आपका क्या रहा है 2525, ठीक। ये लेवल के नीचे मार्केट इसमें देखेंगे कि इसमें ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन क्यों है, बिकॉज 10% की वेटेज ये निफ्टी में रखता है, ठीक। देन आता है आपका इंपॉर्टेंट IT सेक्टर, इसमें थोड़ा सा पेन ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा भी मैं इस पर रिसर्च करूँगा कि IT में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपका नेस्डेक पे जनरली, हालांकि नेस्डेक और इंडेक्स के अपने IT कंपनी का रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्यों नहीं, हमको लगता है IT कंपनी का नहीं, क्योंकि इनका काम है आउटसोर्सिंग का बिजनेस है, इन्फोसिस TCS का काम है अलग, ठीक है, B2B वाला काम है जिसमें वो सर्विसेज देते हैं, ठीक। नेस्डेक में जो कंपनीज है, मेटा है या फिर आपका Amazon वगैरह, ये B2C वाली कंपनीज है और इनका धंधा अलग है, मतलब बिजनेस मॉडल ही अलग है। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज IT है, लेकिन बिजनेस मॉडल अलग है, ठीक। लेकिन मोर और लेस सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट जो है आपका IT नेस्डेक के हिसाब से कर रहा है, लेकिन नेस्डेक चल रहा है और ये IT नहीं चल रही, तो ये देखने वाली बात है ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसमें मार्केट में आपका ये अगेन एक सपोर्ट पे खड़ा है। क्यों सपोर्ट है ये, यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहीं पे आपका ब्रेकडाउन का लेवल था, उस ब्रेकडाउन पे हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गई, इसने एक ब्रेकआउट दिया, अब वापस से आके ये इसी लेवल पे खड़ा है। अब ये देखना है कि यहाँ से बाउंस करता है या वापस करता है, क्योंकि अगर रिलायंस और IT खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, बैंक निफ्टी बचा सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। मतलब अगर रिलायंस और IT टूटे जा रहे हैं और बैंक निफ्टी भाग जा रही है तब भी निफ्टी नहीं परफॉर्म कर पाएगी। वेयर अगर बैंक निफ्टी थम गई, मतलब कुछ नहीं कर रही है और IT और रिलायंस गिर रहे हैं, तो ये आपका निफ्टी गिरना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारी चीज देख ली। फिर निफ्टी का जो है वो आपको डेली एनालिसिस में देता रहूंगा, उसमें आपका 19,600 ऊपर का है, 550 का लेवल है, और नीचे का आपका 19,200-250 का लेवल है। तो वो आप इस बीच की रेंज है, वो लेवल्स याद है मेरे को इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना वो डेली एनालिसिस में आप देखते रहना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।